रामपुर गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग मेहनती और मिलनसार थे, लेकिन इस गांव के एक कोने में बनी पुरानी हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थी। लोग कहते थे कि वहाँ एक आत्मा का वास है जो रात होते ही गांव में आतंक मचाने लगती है। कई बार लोगों ने हवेली से अजीब रोशनी और डरावनी आवाजें आते देखी थी, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों के अनुसार ये हवेली कभी ठाकुर विक्रम सिंह की थी। ठाकुर बेहद अमीर और प्रभावशाली थे, लेकिन उतने ही क्रूर भी। गरीबों की जमीन हड़पना, नौकरों को पीटना और लोगों पर अत्याचार करना उनके लिए आम बात थी। किसी को भी उनसे दया की उम्मीद नहीं थी। एक रात ठाकुर विक्रम सिंह अचानक अपने कमरे में मृत पाए गए। उनका चेहरा डर से काला पड़ चुका था और उनकी आंखें फटी रह गई थीं, मानो मरते समय उन्होंने कुछ भयानक देखा हो। डॉक्टर ने इसे सामान्य मौत बताया, लेकिन गांव वालों को यकीन था कि यह किसी अदृश्य शक्ति का काम था। उनकी मौत के बाद उनका परिवार हवेली छोड़कर चला गया और धीरे धीरे हवेली खंडहर बन गई। लेकिन उस दिन के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही हवेली के आसपास अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के रोने की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता कि कोई हवेली के अंदर चल रहा हो। कुछ लोगों ने वहां एक साया भी देखा जो कभी इंसान जैसा दिखता तो कभी एक अंधेरे धुएं में बदल जाता। गांव के कई लोगों को रात में अजीब सपने आने लगे, जिनमें एक जली हुई औरत मदद के लिए पुकारती थी। गांव के दो लड़के अजय और रोहित इन सब बातों को अफवाह समझते थे। वे दोनों बचपन से ही भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने ये तय किया कि वे हवेली में जाकर खुद देखेंगे कि वहां सच में भूत है या नहीं। रात के ठीक 12 बजे दोनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। अंदर घुसते ही उन्हें तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, हर तरफ मकड़ियों के जाले और धूल जमी हुई थी। अचानक उनकी टॉर्च झपकने लगी और फिर बंद हो गई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका शरीर अधजला लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक भयानक आवाज गूंजी। दोनों लड़कों के शरीर से जैसे खून खींच गया। रोहित ने डर के मारे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली की दीवारों से किसी के रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। तभी हवा में एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजी और झूला अपने आप हिलने लगा। हवेली के अंदर मौजूद पुराने फर्नीचर खुद ब खुद हिलने लगे। अजय ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप कौन है? उस परछाई की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें एक दर्द भरा आक्रोश था। मुझे इंसाफ चाहिए, ठाकुर ने मुझे जिंदा जला दिया था। अजय और रोहित को समझ आ गया कि यह आत्मा गौरी की थी, जो वर्षों से न्याय की तलाश में भटक रही थी। आपकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? रोहित ने डरते डरते पूछा। जब तक ठाकुर के पापों का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती, आत्मा ने उत्तर दिया। अजय और रोहित दौड़ते हुए गांव वापस गए और सबको इस घटना के बारे में बताया। पहले तो लोग यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने हवेली में घटित घटनाओं का जिक्र किया तो सभी सहम गए। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि गौरी की आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाएगा। अगली पूर्णिमा की रात गांव के मंदिर में एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया गया। पूरे गांव ने मिलकर गौरी की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना की। हवन शुरू होते ही हवेली की ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी। अचानक तेज हवाएं चलने लगी, मंदिर का दीपक बुझने लगा और गांव का वातावरण भारी हो गया। लेकिन जैसे ही हवन समाप्त हुआ, हवेली से आती अजीब आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। लोगों ने देखा कि आकाश में एक सफेद रोशनी चमकी और फिर धीरे धीरे गायब हो गई। गौरी की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। गांव में अब कोई अजीब घटना नहीं होती थी। हवेली अब भी वीरान खड़ी थी, लेकिन उसमें अब कोई हलचल नहीं होती थी। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते थे कि जब भी कोई हवेली के पास जाता, उसे वहां एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी। कुछ लोगों का मानना था कि आत्मा पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी, जबकि कुछ का कहना था कि अब हवेली श्राप मुक्त हो चुकी है। एक दिन अजय और रोहित दोबारा हवेली गए, लेकिन वहां सब शांत था। हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक निशान था, एक जलती हुई हथेली का निशान। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या ये श्राप अब भी जिंदा था? ये रहस्य अब भी अनसुलझा था।